Hello students, we are here discussing question 32 of KVPY SX question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. A particle of charge Q and mass m enters a region of transverse electric field of E naught j cap with initial velocity V naught I cap. The time taken for the change in the de Broglie wavelength of charge from initial value of lambda naught to lambda naught by 3 is proportional to. Okay, so let us understand question क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर. इमेजिन करिए अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसा है, तो इनिशियली पार्टिकल वी नॉट आई कैप वेलोसिटी से एंटर करता है एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, राइट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ ई नॉट. सो उस केस में ऑब्वियसली ये पार्टिकल इस डायरेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. एंड देयरफॉर इस कारण से पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, जिसके कारण से पार्टिकल एक कर्व्ड पाथ पर मूव करते हुए आगे बढ़ेगा. नाउ सिंस इस पार्टिकल के पास में कोई भी हॉरिजॉन्टल या एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, इसीलिए इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, वेयर एज वाई डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा. सो लेट अस से कि आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी वी सबस्क्रिप्ट वाई बन जाती है, राइट. सो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ? रिजल्टेंट लेट अस से वी आर है. सो पॉइंट ये है कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी एंड आफ्टर सम टाइम ये बढ़ करके वी आर हो गई सच दैट डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट बाय 3 डिक्रीज हुई, राइट. सो हमें पता करना है कि यहाँ पर टाइम टेकन कितना होगा, व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर दिस चेंज टू अकर, राइट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Q टाइम्स एम, सॉरी माय बैड, Q टाइम्स ई नॉट, राइट. मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q टाइम्स ई नॉट. सो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण से आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि देयर विल बी सम एक्सेलरेशन. कितना एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी Q ई नॉट बाय एम. सो ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन व्हाट विल हैपन that in some time t initial velocity in y direction 0 से इस पार्टिकल की वेलोसिटी vy हो गई, राइट. हमें नहीं पता अभी कि vy की वैल्यू कितनी है, बट लेट अस से कि वो vy कुछ रैंडम वैल्यू होगी जो कि यहाँ पर हमें पता करनी है, विच विल बी इक्वल टू uy प्लस a टाइम्स t. हम इस इक्वेशन को क्यों इंप्लीमेंट करें? बिकॉज यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है. q इज नॉट चेंजिंग, e नॉट इज नॉट चेंजिंग, m इज नॉट चेंजिंग, राइट. सो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा सकते हैं, राइट. इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अंदर इस पार्टिकल की 0 थी. सो देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू होनी चाहिए वी वाई डिवाइडेड बाय ए. एंड व्हाट वाज ए? ए की वैल्यू होगी, यहाँ से हम अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा m इंटू वी वाई डिवाइडेड बाय क्यू टाइम्स ई नॉट. नाउ प्लीज ऑब्जर्व, ऑलरेडी हम यहाँ से देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन से दैट t की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू m बाय q, राइट. एंड हेंस ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर. सो अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तब भी आपका आंसर आ जाता है, बट हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इस क्वेश्चन को और फर्दर आगे ले जा करके सॉल्व करते हैं. सो हमारा अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरह से वी वाई हम पता करें, उसे यहाँ पुट करके प्रिसाइज वैल्यू ऑफ टाइम पता कर लेते हैं. ठीक है, कैसे करना है फिर? इस केस में सबसे पहले हम अब डी ब्रॉय वेवलेंथ के कंसेप्ट को देखते हैं. डी ब्रॉय वेवलेंथ के हिसाब के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय मोमेंटम. सो इनिशियली जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी वाज v नॉट, तब डी ब्रॉय वेवलेंथ थी लैम्डा नॉट. आफ्टर सम टाइम डी ब्रॉय वेवलेंथ बिकम्स लैम्डा नॉट बाय 3 जब वेलोसिटी बन जाती है v रिजल्टेंट, राइट. प्लीज ऑब्जर्व v रिजल्टेंट वी आर. सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, लेट अस से कि अगर लैम्डा नॉट यहाँ रिप्लेस करते हैं, सो हमें v रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी 3 टाइम्स ऑफ v नॉट. नाउ दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज नाउ अगर आप इन वेलोसिटीज को ध्यान से देखें तो v नॉट एंड वी वाई का वेक्टर एडिशन वी आर था, राइट. वी नॉट एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, वी वाई वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, दोनों का रिजल्टेंट वी आर था. सो देयरफॉर वी कैन से कि वी आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर.
यहाँ अगर हम वी वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 3v0 square which will become 9v0 square equals v0 square plus vy square, right? So सॉर्ट आउट करने पर, इसे सॉल्व करने पर हमें vy की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8 टाइम्स वी नॉट मिलेगी या फिर 2√2 टाइम्स वी नॉट मिलेगी, राइट? सो हम इस फाइनली वी बाई की वैल्यू को टाइम टी की इक्वेशन में पुट करके प्रिसाइसली बता सकते हैं कि टाइम टी की वैल्यू 2√2m वी नॉट डिवाइडेड बाय क्यू ई नॉट के बराबर आएगी, ठीक है ना? सो दिस इज द प्रिसाइज टाइम, बट क्वेश्चन हमसे प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा था जो हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, स्टेटिंग दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से एड्रेस करेंगे। एंड अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं देन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे गूगल पर सर्च करें। बेस्ट ऑफ लक।